ब्राह्मणों का जी आशीर्वाद देते हुए नहीं गाता, इसलिए वे बार बार आशीर्वाद देते हुए बलि बलि जाते हैं। और यशोदा तथा नंद भी अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण देते हुए आनंद रस में डूब रहे हैं। इधर ब्राह्मणों ने जात कर्म करवाया, उधर हरि ने वात्सल्य रस बहाया। दूध से भरे हुए स्तनों का दूध पिलाने के लिए और जीवन में प्रथम बार चाव पूर्वक उस रस को पाने के लिए यशोदा प्रेम में मग्न होकर ललचाई और बालक के मुख में स्तन देकर आनंद रस में डूब गई। नंद ने देखा कि यशोदा बालक को दूध पिला रही है। यह दृश्य कितना अच्छा है और कैसा रस भरा तथा मन को अच्छा लगने वाला है। नंद प्रेम में ऐसे विभोर हो गए कि उन्हें तन की सुधि ही ना रही। फिर कुछ संभल कर वे और दान करने का विचार करने लगे। अपना कोष तो वे लुटा ही चुके थे, किंतु उतने ही में से उन्हें संतोष नहीं था, इसलिए फिर सहस्रों गायों को दान देने के लिए सजाया। उन गायों को उन्होंने सोने के गहनों तथा मणियों की मालाओं से सजाकर ब्राह्मणों को दिया। वे बार बार दान देने के लिए ललचाते थे और अगणित गाय दान करके भी तृप्त न होते थे। आनंद रस के समुद्र की लहरों में लहराते हुए नंद प्रसन्न मन डोलते फिर रहे थे। आनंद की लहरें बार बार उठती थी और बार बार उनके तन और मन को डुबो देती थी। आज ब्रज का बड़ा ही मंगल सूचक श्रृंगार हुआ। यशोदा के पुत्र ने प्रकट होते ही बड़े ही वैभव को फैलाव हो गया। आज सिद्धियां चारों ओर गलियां झाड़ती फिर रही थी और नौ निधियां वहां पर संपत्ति लुटाती फिरती थी। देवता लोग मन को अच्छे लगने वाली हवा चला रहे थे और देवियां सुंदरता की रानी सरी का श्रृंगार करके सोने के कलशों में पवित्र जल भरकर पथ पर छिड़क रही थी और आनंद में मग्न होकर चारों ओर नाचती फिरती थी। पार्वती, लक्ष्मण और सरस्वती मन ललचाती हुई चौके पूर रही थी। वे मणियों के बंधनवार बांध कर छवि छिटकाती थी और मंगल सूचक घड़ा सवार कर सजाती थी। कुबेर अपनी अपार संपत्ति लुटा रहे थे और स्वर्ग सोने के फूल बरसा रहा था। भोले शंकर इन सब छवियों के दर्शन करते फिर रहे थे और आनंद में डूबे हुए चारों ओर घूम रहे थे। देवियां अगणित रूप धारण करके नंदलाल की आरती करती हुई बलि बलि जा रही थी। यमुना तट और पनघट की सुंदरता बड़ी अनोखी थी। कुंजों को बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ था। महलों में चहल पहल थी और चारों ओर आनंद बधाइयां बज रही थी। ध्वजा और पताकाओं की अपार सुंदरता थी और फूलों से अनेक प्रकार की सजावट की गई थी। बीच बीच में मणियों की पवित्र दीपक शोभा का विस्तार कर रहे थे। ध्वजा में पताका फरफराती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो सोने की दंड में कोई सुंदर स्त्री चढ़कर नाच रही हो। ऐसा लगता था कि मानो वो ध्वजा पताका रूपी भुजा उठाकर तीनों लोगों के रसिकों का समाज रसपान करने के लिए बुला रही हो। जल से भरे हुए सोने के कलश शोभा दे रहे थे और उन पर रखे हुए मणियों के दीपक जगमगाते हुए मन को मोहित कर रहे थे। दही, दूध, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूलों से सजाए गए मंगल द्वार, मंगल ग्रह, मंगल थाल, मंगल कलश आदि शोभा दे रहे थे। मोतियों की सुंदर चौके शोभा दे रही थी और दीवानों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। वही मंगल सूचक वाक्य लिए हुए जगमगा रहे थे जिन्हें देखकर आंखें देखती ही रह जाती थी। किसने यह सब सजावट की है, यह कोई नहीं जान रहा था। सभी का मन सुंदरता के आनंद में ऐसा सना हुआ था कि किसी को यह सोचने का समय ही नहीं था। इस प्रकार से सजे हुए घरों के द्वारा से निकल कर गोपियां हंसती हुई आकर छवि चिटका रही थी। वे गोपियां अपनी लाल लाल हथेलियों पर मंगल थाल रखे हुए नंद महाराज के द्वार पर आई। उनके कोमल स्वरूपी नेत्रों में काजल की शोभामय रेखाएं खींची हुई थी और उनकी कंचुकी देखते ही मन को अपनी ओर खींच लेती थी। उनके अंचल के फहराने से मन थोड़े समय के लिए चंचल होता था, किंतु वह अंचल देखने वाले के नेत्रों को दूषित भाव कर उन्हें पवित्र बना देता था। प्रेम विभोर होने के कारण वात्सल्य संभालना ही भूल जाती थी। वे प्रेम विभोर होने के कारण वस्त्र संभालना ही भूल जाती थी। वे मन को मोहने वाला मंगल गान गाती जा रही थी। सभी के मनों को मोहने वाले उस तत्व ने ब्रज में आकर जन्म लिया है
जो कि कामदेव को भी मोहित करने वाला है। करोड़ों शुभ कर्मों का सुंदर फल स्वरूप ही ये पुत्र यशोदा की गोद में शोभा दे रहा था।